हेलो ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 16। तो अगर आपकी स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर लें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक ऑफिस में बैठा हुआ था। वह बड़े ध्यान से कुछ सोच रहा था। फ्लैशबैक। सुबह वाइन और जंगकुक बात कर रहे थे। शुगा के काफ़ी लेट होने पर जिमिन शुगा को कॉल करता है। इस वजह से वाइन और जंगकुक का ध्यान भी जिमिन की तरफ जाता है। थोड़ी देर बाद शुगा दौड़कर जिमिन के पास आता है और जिमिन कहता है, कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें रेस्टरूम मिला या नहीं? नहीं, मुझे मिल गया था, ऊपर ही था। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा हैरान होता है और शुगा की तरफ देखता है। वह सोचता है, ऊपर तो सिर्फ रूम्स में रेस्टरूम है, क्या ये किसी रूम में गया था? पर नीचे तो वॉशरूम है ना, तो ये यहाँ क्यों नहीं गया? वह ये सोचता हुआ ऊपर की तरफ देखता है। तभी वो देखता है कि ताए अपने रूम से निकलकर ड्राइंग रूम एरिया की तरफ देख रहा है। इतने में वायन कहती है, चलो जंगकुक, हम चलते हैं। जंगकुक के दिमाग में ये सब ही चल रहा था। वह वायन की बात सुनकर अपने सेंस में वापस आता है और कहता है, ओके ठीक है, और हाँ, तुम मेरे बर्थडे पर आ रही हो और तुम दोनों भी। और शुगा की तरफ देखता हुआ कहता है, ठीक है ना? इतने में वायन कहती है, ठीक है बाबा, हम आ रहे हैं, और मुस्कुराने लगती है। जंगकुक शुगा को डाउट वाली नज़रों से देखता है। वह देखता है कि शुगा अभी भी ऊपर ताई की तरफ देख रहा है। जंगकुक के मन में शुगा को लेकर बहुत से डाउट आने लग जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। जंगकुक ऑफिस में बैठा यही सब सोच रहा था और कहता है, क्या ये वी के रूम में गया था? वो बार बार वी को क्यों देख रहा था? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो वी उसे छोड़ता नहीं। वैसे वो इंसान मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा था। सोच जंगकुक, सोच, कहाँ देखा है तूने उसे? पर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कुछ। मुझे कैसे भी करके उसके बारे में पता लगवाना पड़ेगा। मैं वी को लेकर लापरवाही नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। यह सब बड़बड़ाते हुए वह आरएम को बुलाता है और शुगा के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने को कहता है। अदर साइड, वी को शुगा का मैसेज आता है और वी शुगा को कॉल कर कर सब कुछ बता देता है, जिससे शुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह एंग्री टाउन में कहता है, ताई, मैं उस जंकू को छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। हुन, मैं भी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसको ऐसी सजा दूंगा कि वो इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्मों तक याद रखेगा। पर ताई, तुम ये सब कैसे करोगे? हुन, मैं अपना आधा काम तो कर चुका हूँ, थोड़ा काम बाकी है, और फिर उसके बाद मैं उसको पूरी तरीके से तोड़ दूंगा। ताई, तुम्हें सच में लगता है कि वो इंसान तुमसे सच में प्यार करता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुमसे नाटक। इतने में ताई हैरानी के साथ कहता है, हुन, नाटक? हाँ ताई, क्या भरोसा, जैसे तुम उसके साथ नाटक कर रहे हो वैसे वो भी तुम्हारे साथ नाटक ही कर रहा हो। नहीं हुन, मैंने उसके दोनों रूप देखे हैं, प्यार वाला भी और वो नफरत वाला भी। मुझे नहीं लगता कि उसको मुझसे बेहतर कोई और जान भी सकता है। चलो, जैसा तुम्हें सही लगे। ओके हुन, वैसे तुम्हें तो पता होगा कि उसका बर्थडे है। बर्थडे? हाँ, उसका 1 को बर्थडे है, और मैंने सुना है कि वो हर साल अपने बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी थ्रो करता है। और हाँ, मुझे भी इनवाइट किया है, तो मैं उसी दिन तुम्हें यहाँ से निकाल लूँगा, ठीक है? तैयार रहना तुम। ओके हुन, वैसे चलो छोड़ो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ओके बाय। बाय हुन। योंगी भी ताई को सारी बात बता चुका था। इन नाइट, वी की आंखों में ब्लाइंड फोल्ड था। वह चुपचाप एक जगह पर खड़ा हुआ था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। इतने में एक इंसान वी के गालों में हल्के से हाथ फेरता है और वी अपने फेस को हिलाता हुआ हकलाते हुए कहता है, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो?
दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वह इंसान वी की गर्दन पर अपना चेहरा लाता है और उसके नेक पर लिक करता है, जिससे तायोंग डिस्गस्ट फील करता है। ताई के हाथ बंधे हुए थे। वह उसकी आंखों से पट्टी खोलते हुए कहता है, अब बेबी तुम्हारी सज़ा इसे मिलेगी। वी वाइड आईज से उन्हें देखने लगता है और बड़बड़ाता है, नहीं प्लीज उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज प्लीज। इतने में वह उस लड़की के बालों को पकड़ता है और जोर से खींचता है, जिससे वह लड़की जोर से चिल्लाती है। वी उसके साथ रोते हुए चिल्लाता है, नहीं प्लीज प्लीज उसे जाने दो, उसने कुछ नहीं किया है, मेरी गलती है, प्लीज प्लीज उसे जाने दो, तुम्हें मैं चाहिए ना, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, प्लीज 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 प्लीज। इतने में वह आदमी कांटों वाली विब से जोर से उस लड़की को मारता है और हंसने लगता है, जिससे लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और पूरे रूम में चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगती है। लड़की के साथ वी भी जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। लड़की खून से लथपथ हो जाती है और ताए जोर जोर से चिल्लाते हुए और रोने लगता है। बगल में सोया जंगकुक वी के चिल्लाने पर उठ जाता है और घबराते हुए वी को उठाने लगता है। वी उठो, वी उठो, क्या हुआ? वी तुरंत अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वह अपने सामने जंगकुक को देखता है, वह फौरन उसे गले लगा लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। वी को ऐसे देखकर जंगकुक भी डर जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह वी को कसकर गले लगाते हुए कहता है, बेबी मैं हूँ ना, इट्स जस्ट अ ड्रीम, डोंट वरी, मैं हूँ ना, तुम रो मत, मैं हूँ। वी पूरा कांप रहा था। जंगकुक वी को ऐसे देखकर डर जाता है। इतना तो वो जंगकुक के पहली बार फोर्स करने पर भी नहीं डरा था। बेशक वह जंगकुक के सामने हार जाता था, पर आज भी वी उसके सामने निडर था। वी एक सपने से इतना कैसे डर सकता है? जंगकुक यही सोच रहा था। वी ने जंगकुक को कसकर हक कर रखा था। उसे जंगकुक से सुरक्षित जगह कोई और लग ही नहीं रही थी। जंगकुक उसे काम डाउन करता हुआ कसकर अपने बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर बाद जब वी को होश आता है, वह फौरन जंगकुक से अलग होता है और जंगकुक उसे हैरानी के साथ देखता हुआ कहता है, क्या हुआ वी? वी कुछ नहीं कहता और वहाँ से उठता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। जंगकुक ब्लैंक फेस के साथ वी को वॉशरूम जाते हुए देख रहा था। वी तेजी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है और खुद को लॉक कर लेता है और बड़बड़ाता है, ये क्या था? मुझे क्यों उसके साथ सेफ फील हो रहा था? नहीं वी, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। इस इंसान ने तेरे अप्पा को मारा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। वी खुद को अपने दिल से लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। वहीं जंगकुक वी की इस हालत की वजह से परेशान था। नेक्स्ट डे जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर रात की बातें सोच रहा था। इतने में आरएम उसके कैबिन में एंटर होता है और कहता है, जंगकुक, अंडरवर्ल्ड माफिया से कोई आया हुआ है। वो कह रहा है कि वो वी को जानता है और तुम्हें भी। ये सुनते ही जंगकुक हैरानी से आरएम की तरफ देखता है और कहता है, कौन है वो? वो नाम तो उसने बताया नहीं। वो कह रहा है मैं डेग्यू से आया हूँ। जंगकुक कन्फ्यूज़न के साथ आरएम को देखता है और कहता है, चलो ठीक है, अंदर भेज दो उसे, मैं देखता हूँ। जंगकुक कहीं ना कहीं हैरान था कि डेग्यू से कौन आया है और जो मुझे और वी दोनों को ही जानता है। इतने में एक आदमी डेविल स्माइल के साथ जंगकुक के कैबिन में एंटर करता है। जंगकुक उसे देखकर स्मेक करता है और एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो तुम हो? हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं हो सकता क्या? मुझे तो लगा तुम मुझे भूल ही गए हो। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम ही तो मेरे बिगड़ने की वजह हो। आदमी स्माइल करता हुआ कहता है, अच्छा सुना है माफिया की गद्दी छोड़ने वाले हो तुम? हाँ सही सुना है।
अच्छा, तभी तुम यहाँ आए हो ना बोगम। समझ रहा हूँ, अभी भी उतनी ही लालची हो। सही कहा। सोचा तू छोड़ रहा है तो मैं ले लूँ तुम्हारी गद्दी। जेके ताने मारते हुए अंदाज में कहता है, अभी भी तेरे मौका मिलते ही झपटने की आदत नहीं गई ना। तुझे पता तो है मैं अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों को कभी नहीं जाने देता, मनी और ग्लैमर। ये सुनकर जंगकुक स्मिक करता है और कहता है, तो ये छोड़, ये बता वी को कैसे जानता है और क्या जानता है उसके बारे में। बोगम कुछ सोचता है और फिर कहता है, वो मैं तुझे उसके सामने बताऊंगा, तो पहले मुझे उससे मिला। जंगकुक सोचने लगता है, क्योंकि बोगम एक नंबर का कनिंग इंसान था और ग्लैमर देखते ही वह भूखे कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़ जाता था। इस वजह से जंगकुक वी को बोगम के सामने नहीं लाना चाहता था। इतने में बोगम कहता है, अब क्या सोच रहा है? तुझे अगर कुछ ऐसा वैसा लग रहा है तो मैं सच में कुछ नहीं करूँगा, और बाकी तेरी मर्जी, अगर जानना है तो मुझे उसे दिखा दे। जंगकुक रुकता है और फिर कुछ सोचता हुआ कहता है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, पर अगर तूने ऐसा वैसा कुछ सोचा भी ना, मैं तेरी चमड़ी खींच के रख दूंगा तेरे शरीर से। हाँ हाँ बाबा, कुछ नहीं सोचूंगा। तेरे गुस्से के बारे में पूरे माफिया की इंडस्ट्री को पता है। ठीक है फिर। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, सी यू, टेक केयर।